के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 4 एसेंशियल पिलर्स ऑफ सक्सेस, कामयाबी के 4 बड़े स्तंभ जो आपको जिंदगी में कामयाबी दिलवाएंगे। एक चीज आप गौर से समझिएगा, कामयाबी ना एक सब्जेक्ट के जैसे है। जैसे फिजिक्स होता है, मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इसके अपने सिद्धांत हैं, अपने रूल्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। और हर वो इंसान जो इन रूल्स के हिसाब से काम करता है वो बेशुमार कामयाबी ले लेता है और बाकी सब लोग सिर्फ स्ट्रगल करते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जो 4 कामयाबी के स्तंभ आपको बता रहा हूं वो बेसिक फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल्स हैं कामयाबी के। आप उन चारों स्तंभ के ऊपर अपनी कामयाबी को खड़ा कर सकते हैं। उन चारों को बिल्ड करना शुरू करिए, उन चारों के अनुसार काम करना शुरू करिए और आपकी कामयाबी कोई नहीं रोक सकता। हाय, दिस इज दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एक्सपर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस कोच। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कामयाबी के 4 स्तंभ कौन से हैं, आपको आसानी से याद रहें उसके लिए मैंने इनको नाम दिया है 4 P's ऑफ सक्सेस। 4 P's ऑफ सक्सेस। एक एक करके इन चारों P's को डिस्कस करते हैं। कामयाबी की पहली कंडीशन, कामयाबी का पहला P है पैशन, आपका जुनून, आपका जोश, आपका उत्साह। जब आपका लक्ष्य बहुत साफ है और आपको आपका रास्ता भी साफ साफ मालूम है, आपको मालूम है क्या क्या करूंगा तो पहुंच जाऊंगा और आपके दिल में इस बात का अटूट भरोसा है कि कामयाबी तो सुनिश्चित मिलेगी, तो जो आपकी बॉडी में दिखाई देता है ना उसे बोलते हैं पैशन। इट शोज एन एंटायर बॉडी ऑफ यू। आपके चेहरे का नूर, आपकी आंखों की चमक, आपका अटूट विश्वास, आपका भरोसा, आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म, ये सब मिला के बनता है आपका पैशन। और ये पैशन ना दूर से दिखाई पड़ता है। और जब आप पैशनेट होते हैं तो आप किसी भी काम को अपना 100% देते हैं, आप अपना 100% देते हैं। इट्स अ स्टेट व्हेन यू आर फुली इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग। ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी मनोदशा है जिसमें आप जो भी कर रहे होते हैं अपने आप को पूरा उसमें समर्पित कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत खास कोट मैं आपको बता रहा हूं, इसने मेरी पूरी जिंदगी मदद दी है। स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं, एक विचार अपना लीजिए, बस एक कोई भी विचार उसे अपना लीजिए और उस एक विचार को अपनी जिंदगी बना लीजिए और हर समय उस एक विचार को सोचिए, उसके बारे में सपने लीजिए और उस एक विचार को जी लीजिए। हर दिन हर पल आप उस एक विचार के साथ हैं। आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियां, आपकी नाड़ियां, आपकी नर्व्स, आपके शरीर का हर अंग उस एक विचार से भरा है और बाकी सब छोड़ दीजिए। और ये कामयाबी की पहली कंडीशन है। और दुनिया में हर क्षेत्र में जितने भी महान इंसान हुए हैं उन सब के पीछे सिर्फ यही एकमात्र सोर्स रहा है, यही एकमात्र तरीका रहा है। सो पैशन के साथ, जोश के साथ, आंखों में चमक के साथ, संपूर्ण आत्मविश्वास के साथ उस एक विचार को अपना लीजिए और उसके पीछे पड़ जाइए। दैट इज कॉल्ड पैशन माय डियर फ्रेंड। और वो पैशन जिंदगी में हर जगह पर आपको कामयाबी के लिए जरूरी है। कामयाबी के लिए दूसरा P है प्लानिंग। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। योजना बनाइए। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर मेरा ड्रीम है ये वाली गाड़ी आनी चाहिए, मेरा ये ड्रीम है मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, मेरा ये ड्रीम है मुझे ये घर चाहिए, मेरा ये ड्रीम है मेरे बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, मेरा ये ड्रीम है मेरा ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ड्रीम बहुत बढ़िया है, गोल बहुत बढ़िया, बट ये पहले कदम है। If you want to be a millionaire, if you want to be a diamond, if you want to be a vice president of the company, absolutely all right, everything welcome. But if you don't have a plan, my dear friend, तो आप फिर गोल्स पे काम नहीं कर रहे हैं, आप होप्स पे काम कर रहे हैं। फिर आप गोल पे काम नहीं कर रहे हैं, आप उम्मीद पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे को ना ये वाला रैंक चाहिए 6 महीने में। मेरा उसमें अगला सवाल होता है अगर आपको ये रैंक चाहिए तो आपको कितना बिजनेस करके देना होगा। वो बोलते हैं सर 6 महीने में 1 करोड़ का बिजनेस करना होगा। अगर मैं 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी ना, 3rd क्लास के बच्चे को भी ये बोलूं 6 महीने में अगर 1 करोड़ का बिजनेस करना है तो फिर 1 महीने में कितना बिजनेस करना होगा, तो वो बच्चा आराम से बताएगा 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 6। 1 करोड़ भाग किया हमने 6 से, आएगा करीब 16-17 लाख रुपया पर मंथ। अब मैं इस आदमी से पूछता हूं जिसका गोल है इस रैंक को करना 6 महीने में कि बॉस 1 करोड़ करना है, 6 महीने का समय है, अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसा लगता है 16 से 17 लाख पर महीने, हर महीने बिजनेस करना पड़ेगा। आपका इस महीने का क्या टारगेट है? तो सर इस महीने तो 2 ही लाख है लेकिन हम करेंगे जरूर। ऐसे लोगों को मैं 13 साल से जानता हूं। ये 13 साल पहले भी वहीं थे, आज 13 साल के बाद भी वहीं हैं। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स,
1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अलग प्लान होता है, 10 लाख रुपए महीना कमाने के लिए अलग प्लान है, 10,000 कमाने के लिए अलग प्लान है, 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए अलग प्लान है। और आप दोनों में से किसी एक चीज को चुन सकते हैं, या तो आपका लक्ष्य है या तो फिर आपका प्लान। आप जिस भी प्लान के हिसाब से काम करेंगे, अल्टीमेटली आप उस प्लान के हिसाब से जो अचीव कर सकते हैं उसी लक्ष्य को अचीव करेंगे। यू कैनॉट ग्रो विदाउट अ प्रॉपर प्लान। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनका रैंक बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल वही है, इनकम वही है। क्यों मालूम? दे डोंट प्लान थिंग्स। याद रखिएगा, बिगर इज द गोल, बिगर इज द नीड टू डू अ प्लान। और ऐसा बोलते हैं, आधे घंटे की प्लानिंग आपको 1 साल के डिजास्टर से बचा सकती है। एक आधे घंटे की प्लानिंग 1 साल के डिजास्टर से आपको बचा सकती है। दुनिया में हर चीज, ऐसा बोलते हैं, 2 बार बनती है। पहली किसी ना किसी के दिमाग में, और दूसरी बार हकीकत में। जो ये दिमाग वाली बात है ना, इसको मैं बोलता हूँ प्लान। और वो प्लान ना सिर्फ दिमाग में बनता है बल्कि पेपर पे बनता है। इफ़ यू कैन पुट इट ऑन पेपर यू कैन अचीव इट। याद रखिएगा, अगर आप इस चीज़ को कागज पे कर सकते हैं ना, फिर आप इसे हकीकत में भी कर सकते हैं। जिंदगी में कोई भी इमारत जब बनाई जाती है ना, तो पहले उसका पेपर पे एक नक्शा बनाया जाता है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया जाता है तो पहले उसके प्रोटोटाइप्स और उसके डिजाइन्स बनते हैं। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट मूव एन इंच फॉरवर्ड माय डियर फ्रेंड। बिना प्लानिंग के आप 1 इंच भी आगे सरक नहीं सकते। तो पैशन और प्लानिंग, इन दोनों पीस को इस्तेमाल करिए, ये आपकी कामयाबी की जबरदस्त फाउंडेशन देते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बाकी 2 पीस को भी समझिएगा, कैसे आप बेमिसाल कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तीसरा पी है परसिवरेंस। तीसरा पी है कामयाबी का परसिवरेंस। परसिवरेंस इज पावरफुल, रियली पावरफुल। ये शायद कुदरत का एक तरीका है विनर्स को लूजर्स से अलग करने का। अगर आप डिक्शनरी में परिभाषा देखने जाएंगे परसिवरेंस क्या होता है, परसिवरेंस बहुत सिंपल है। अगर आप एक चीज के पीछे पड़ गए तो हर मुश्किल के बावजूद, हर परेशानी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ एवरी डिफिकल्टी एंड इन स्पाइट ऑफ एवरी सेटबैक, यू विल कंटिन्यू टू डू इट। आप करते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। आप में पैशन जबरदस्त है, आपकी प्लानिंग जबरदस्त है। अब अगला काम आपको क्या करना है? एक्शन लेना है आपको। और जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, एक कमाल की चीज आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। और वो क्या है? टेस्टिंग, रेजिस्टेंस आएगा। ये कुदरत का नियम है। जिंदगी में तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। शर्त एक ही है, तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम उसके लायक हो। एवरी ड्रीम कैन बी अकम्प्लिश्ड प्रोवाइडेड यू प्रूव दैट यू डिजर्व इट। और आप ये कैसे साबित करेंगे कि आप वो डिजर्व करते हैं, आपको वो मिलना चाहिए? सिर्फ एक तरीका है मेरे दोस्त, एक्शन 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 और परसिवरेंस परसिवरेंस परसिवरेंस। एक्शन करते चले जाएंगे, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी सेटबैक आए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक नियम है जो मुझे बचपन में किसी ने सिखाया था, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आप इस बात का प्रमाण कैसे देंगे भगवान को कि आप अपनी मदद खुद कर रहे हैं? आप 100% दीजिए अपना, आप अपना बेस्ट करिए। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आप करते चले जाइए, करते चले जाइए। मुझे आज भी याद है 2007 में जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मेरा करियर शुरू किया था, जब मैं नया नया एंटरप्रेन्योर बना था, तो मैं सेल्स के लिए जाया करता था ना, तो जब लौटा करता था रात को, तो गाड़ी से जब मैं मेरी वाइफ को फ़ोन करता था और मेरी वाइफ मुझसे पूछती थी हाउ वाज योर डे टुडे, और मेरा जवाब रहता था टुडे वाज ए कैरेक्टर बिल्डिंग डे। आज चरित्र निर्माण का दिन था, आज टेस्टिंग का दिन था। इसका मतलब ये होता था कि आज पूरा दिन एक भी सेल क्लोज नहीं हुआ, आज मैं घर बिना सेल के लौट रहा हूं। लेकिन जब मैं वो बिना सेल के लौटा करता था ना घर, तो अपने आप को इस विश्वास के साथ कहा करता था आज टेस्टिंग का डे था, आज टेस्टिंग का डे था। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर छोड़ देते हैं, दे क्विट। एंड दिस इज व्हाट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? आपको बताऊं कामयाबी का राज क्या है? मैं रुका नहीं, ये मेरी कामयाबी का राज है। मैंने 100 मीटिंग्स की है और 100 के 100 अगर काम नहीं करेंगे ना, तो मैं 101वीं करने के लिए तैयार रहता था, वो भी मुस्कुराहट के साथ। 102, 103, 104, 105, 201, 205, 501, 502, 1000, 2000, आई विल डू। जितनी मीटिंग लगेंगी उतनी मीटिंग करूंगा, बिकॉज मुझे मालूम है रास्ता यही है। लक्ष्य बहुत साफ है, पैशन और एक्साइटमेंट है, आंखों में चमक है, चेहरे पे नूर है, करके रहेंगे, जिंदगी बदल के रहेंगे। पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो अगले 7 सालों में करना है। उस जज्बे के साथ निकल जाते थे बस, यू नो, एंड दैट्स व्हाट ब्रॉट सक्सेस टू एवरीबडी इन लाइफ माय डियर फ्रेंड। परसिवरेंस, प्योर परसिवरेंस माय डियर फ्रेंड। सो डेवलप दिस एबिलिटी। जो भी होता रहे होने दीजिए। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका डेली एक्शन आपके कंट्रोल में है। कामयाबी का ये तीसरा स्तंभ आप अपना लीजिए, परसिवरेंस। जो भी हो आप चलते चले जाइए। नियम बहुत सिंपल है, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन।
जीतने वाले छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले जीतते नहीं हैं। और लोग क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्हें परिणाम नहीं मिलते, और जब परिणाम नहीं मिलते तो वो क्या बोलते हैं? हम फेल हो गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर के बारे में आपको एक कमाल की चीज़ बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। फेलियर इज़ अ फीडबैक। फेलियर इज़ अ फीडबैक। फेलियर का मतलब क्या है? आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। मेरे कोच बोलते हैं, अगर तुम किसी लक्ष्य के पीछे पड़े हो और वो लक्ष्य तुम्हें नहीं मिल रहा, तो लक्ष्य को मत बदलो, काम करने का तरीका बदलो। जब जब फेल होते हो और जब जब रिजल्ट तुम्हारे परिणाम के हिसाब से नहीं आते, तो अब कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। थोड़ा प्लानिंग बदलिए, थोड़ा काम करने का ढंग बदलिए, थोड़ा एनालाइज करिए, थोड़ा काउंसलिंग करिए, किसी से मेंटरिंग ले लीजिए, लेकिन कम वक्त में रुकिएगा मत। धीरे चलो तेज चलो, धीरे चलो तेज चलो। कभी ब्रेक लेना हो तो ब्रेक भी ले लो, लेकिन बढ़ते चले जाओ। और एक ही एटीट्यूड रखना, क्या? या तो मैं रास्ता खोज लूंगा, या तो मैं रास्ता बना लूंगा, या तो मैं रास्ता खोज लूंगा, या तो मैं रास्ता बना लूंगा, लेकिन करके तो रहूंगा। कामयाबी के लिए चौथा पी, पीपल, लोग। This is really important. You need to have right people in your life if you want to become successful. अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें सही लोग चाहिए अपने चारों तरफ। मैं सही या गलत की जब बात करता हूं ना, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी। वो अच्छा वो खराब है, मैं किसी पे उंगलियां नहीं उठा रहा हूं। मैंने मदर टेरेसा की एक बात सुनी थी और मेरे जहन में वो घर कर गई। इफ यू कीप जजिंग पीपल, यू हैव नो टाइम टू लव देम। अगर आप लोगों को हमेशा जज करते रहेंगे, अच्छा बुरा उन पे लेबल लगाते रहेंगे, तो फिर आप उन्हें प्यार कब करेंगे? मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं, अगर उनके साथ रहना और उनके हिसाब से चलना, उनकी बातों को सुनना मेरा लक्ष्य प्राप्ति में मुझे आगे लेके जाता है और मदद करता है, तो जरूर मैं उनके साथ रहूंगा। लेकिन अगर वो मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाते हैं और मुझे विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, देन वो मेरे लिए शायद सही नहीं है। और जब मैं लोगों की बात करता हूं तो गौर से समझिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट टू काइंड ऑफ पीपल। नंबर 1, आपके फ्रेंड्स और वो लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और आपके वो सलाहकार हैं। और दूसरी तरह के लोग, वो लोग जो आपकी टीम में हैं। मैं दोनों की बात करता हूं आपसे। नंबर 1, पीपल मीन्स योर क्लोज फ्रेंड। योर कंपनी डिटरमाइंस योर डेस्टिनी, योर कंपनी डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आपका भविष्य सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विद हुम यू क्लोजली एसोसिएट। इट्स रियली रियली पावरफुल। और जिंदगी में हर जगह पे काम करती है। एक्चुअली ना, कंपनी, आपकी संगत ना सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पे काम करेगी, बल्कि आपके अवचेतन मन पे भी, आपके सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड पे भी काम करती है। अगर आपको जिंदगी में अपने आप को बेहतर करना है तो उन लोगों के बीच रहिए जो ऑलरेडी वहां पहुंचे हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। अपने सर्कल को सुधारना शुरू कर दिए। बी विद पीपल हु मूव यू फर्दर। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। आप सिर्फ अपने दोस्तों का सर्कल चेंज करिए और आपकी जिंदगी में चीजें ऑटोमेटिकली बदलने लग जाएंगी। और दूसरी चीज पीपल में आती है टीम। जॉन सी मैक्सवेल बोलते हैं, बिगर द ड्रीम मोर इंपॉर्टेंट इज द टीम। जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उतनी ज्यादा टीम की जरूरत है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है। यू नो, आई डोंट नो आपका प्रोफेशन क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप जहां भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में हर बड़ी अचीवमेंट एक बड़ी टीम के साथ में हुई है। हर बड़ी अचीवमेंट एक बड़ी टीम के साथ हुई हो। चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे पॉलिटिक्स है, चाहे बड़ी क्रांति है, चाहे सोशल रेवोल्यूशन है, चाहे बिजनेसेस हैं, anything on earth, anything big, if it has ever happened, it has happened with a team. तो आप अच्छे लोगों को अपनी टीम में लेकर आइए। You need to have good people, you need to have right people in your team, and things will start happening like crazy in your business. तो कामयाबी के 4 P मैंने आपसे डिस्कस किए। पहला P, पैशन, जोश और जुनून। दूसरा, प्लानिंग, योजना। नंबर 3, परसिवरेंस, कुछ भी हो जाए एक्शन में रुकिएगा मत। एंड नंबर 4 इज पीपल, सही लोग आपको चाहिए, तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो में कहे गई किसी एक बात ने भी आपके दिल को छुआ और आपको मदद की, तो मेरे 2 काम करिएगा जरूर आप। नंबर 1, एक्शन लीजिए। अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लीजिए। डिसाइड करिए कौन सा वो पी है जिस पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में इन 4 कामयाबी के स्तंभ को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कामयाबी को तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। अभी एक्शन प्लान बनाइए और निकल पड़िए। और दूसरा, शेयर दिस वीडियो